हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने से शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी, जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी, तब भी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं आप सबका ध्यान यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं, दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब। और संबंधित अधिकारियों के बयान है कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृह मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने अपने आप वो नोट चेंज किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था, मगर आईबी ने स्टैंड चेंज नहीं किया था। यानी आईबी पहले भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है और बाद में भी मान रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है, मगर बाद में कहने लगी नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है अमुक व्यक्ति, एक करे नहीं। क्यों? चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, यह उसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को Z+ सिक्योरिटी थी। और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो नेता जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद भी Z+ सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है।
तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। जी भारत।